गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक जावेद हुसैन के बारे में पढ़ा। आज हम आपको इसी पाठ के बारे में समझाने जा रहे हैं। आपको पाठ के बारे में, क्योंकि जावेद हुसैन पक्षी प्रेमी थे और उन्होंने सालेम अली के बारे में बताया है कि पक्षी प्रेमी सालेम अली को कितना अधिक लगाव था पक्षियों से। जब उनकी मृत्यु हो जाती है सालेम अली की, उस समय से उन्होंने उनका वर्णन किया हुआ है। कहते ना, किसी भी व्यक्ति की कीमत तब पता चलती है जब वह इस दुनिया में नहीं रहता है, और जब तक रहता है तब तक लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सालेम अली का सांवले सपनों का यह हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक कर सके कहाँ संभव है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हजारों लोग उसके साथ में हैं और उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। उसी समय का जावेद हुसैन ने वर्णन किया है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली। आगे क्यों आगे चलने का मतलब क्या हुआ? उनका पार्थिव शरीर आगे लोग ले करके चल रहे हैं और पीछे भीड़ चल रही है। अपने कंधों पर आगे चल रहे हैं, पर कैसे चल रहे हैं? अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। जैसे सैलानी होते हैं, घूमने वाले सैलानियों का मतलब है जो घूमते फिरते हैं, वो अपना सारा बोझा अपने कंधों पे उठाई रहती है। कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। लेकिन सालेम अली का ये सफ़र कैसा है? अंतहीन है। अब इसका कोई और जगह नहीं है जहाँ उन्हें जाना है, ये अंतिम सफ़र है उनका। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली का यह आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में जो रहे, अब वो आखिरी पलायन है, आखिरी बार वो यहाँ से जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। वन पक्षी की तरह हो गई हो कि वो जा कर के इसमें प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये मरे हुए पक्षी को तुम दोबारा गीत गाने के लिए कहो, कितना भी प्रयास करो, तो क्या वो दोबारा गीत गा सकेगा? नहीं गा सकेगा। इसी तरह से सालेम अली भी वन पक्षी के समान हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, ये तो उन्होंने उनकी मृत्यु का वर्णन किया है, अब उनके अतीत के बारे में बता रहे हो। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। अर्थात आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, जो देखकर भी नहीं देखते। वो हेलन केलर ने लिखा हुआ था कि 1 घंटे तक वो वहाँ पर घूम के आई जंगल में, और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उसने कहा कुछ खास तो नहीं। इसी तरह से व्यक्ति क्या है, अब मनुष्य की नज़र से पक्षियों को देखता है, पक्षियों की नज़र से नहीं कि पक्षी क्या कर सकते हैं या जानवर क्या कर सकते हैं, बल्कि वो क्या उम्मीद रखता है कि जो मनुष्य कर रहा है वही सारी क्रियाएं जानवर और पक्षी भी करें, उन्हीं सारे कामों को वो समझे भी। तो इस तरह से वो उनको देखना चाहती है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को भी प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहती है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता महसूस कर सकता है। आप देखते सुबह सुबह उठते ही पक्षियों के कलरव करने की आवाज़ें आती हैं, जो एक मधुर संगीत है, जो प्राकृतिक संगीत है। हवा की सनसनाहट, पक्षियों के कलरव करने की आवाज़, ये एक प्राकृतिक संगीत है जो हमारे मन को मोह लेता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। पहले लेखक ने मृत्यु के बारे में बताया, अब उसके जन्म और उसके जीवन के बारे में बताया।
पता नहीं इतिहास में, जैसे उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशान बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और कब दूध छाली में अपने मुँह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। ये सारी क्रियाएं बहुत पहले की थी, लेकिन यदि हम वृंदावन जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को आज भी जीवंत देखते हैं, मन से महसूस करते हैं कि शायद श्री कृष्ण अभी भी वहाँ पर हैं और अभी तक वो वहाँ पर घूम रहे हैं, उन्हीं पेड़ों के पास में, उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं हर जगह, क्योंकि वृंदावन में जाने पर इसी तरह की अनुभूति होती है। तो जावेद हुसैन कहना चाहती हैं, जिस तरह से वृंदावन जाने पर श्री कृष्ण के एहसास की अनुभूति होती है, उसी तरह से प्रकृति को देखने पर सालेम अली की अनुभूति होती है कि सालेम अली जरूर कहीं ना कहीं यहीं पर हैं। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। कहते हैं ना, यमुना का पानी सांवला होता है, और सांवला किस लिए हुआ है? कहते हैं ना, कालियादह का भगवान ने, कालिया नाम का एक नाग रहता था उसमें, उसका श्री कृष्ण ने उस नदी में ही वध कर दिया था, तो उसके जहर से या उसके कालेपन के कारण यमुना नदी का जल भी सांवला हो गया। गंगा का जल श्वेत और यमुना का जल सांवला होता है। ये आप संगम में कभी जाएं, जहाँ पर गंगा यमुना का संगम हो रहा है, यदि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर उनको आपस में मिलते हुए देखें तो आपको उनका स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि ये गंगा का पानी है और ये यमुना का पानी, जहाँ पर वो मिल रहा होता है। तो सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कहते हैं ना, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाया करते थे। तो जब सभी यमुना के किनारे जा रहे होते हैं तो ये लगता है कि उस भीड़ में से कहीं से श्री कृष्ण निकल आएंगे और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। किस वाटिका का इसमें उन्होंने जिक्र किया है? कहते जहाँ पर महाराज किया था श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, वृंदावन में अभी भी जगह वो बनी हुई है और वहाँ की ये हकीकत है कि वहाँ पर कोई भी रात में नहीं ठहरता है। शाम होते ही वाटिका का माली वहाँ पर सैलानियों को हिदायत दे देता है कि शाम होने के बाद इस देखिए वाटिका को छोड़ करके बाहर निकल जाओ। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अभी भी वहाँ पर रास करने के लिए राधा के साथ आते हैं और वहाँ पर सबको उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन वहाँ पर कोई रुक नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, और यदि कोई रुक जाता है तो कहा जाता है कि या तो उसकी मृत्यु हो जाती है और या फिर वो गूंगा बहरा हो जाता है, कुछ भी कहने में असमर्थ होता है। तो कहा जाता है कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली ही नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का एहसास होता है। मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से पुकारते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, अर्थात वो 100 वर्ष के होने वाले थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। उनको कैंसर हो गया था, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से यह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उसकी मौत के बाद ही उतरी। उन जैसा वर्णवाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उसकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू है
जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत और अपने से गढ़ी थी। इस तरह से सालेम अली ने प्रकृति के प्रति विशेष लगाव था, पेड़ पौधों यहाँ तक कि पक्षियों के प्रति। उन्होंने पक्षी प्रेमी कहा जाता है सालेम अली को। वो अपने गले में एक दूरबीन टांगे रहते थे और उसी से हमेशा पक्षियों को तलाशते रहते थे। धन्यवाद। आगे का भाग हम आपको कल समझाएंगे।